जो कि ब्याज मुक्त है, उसके शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से किया। भोपाल में आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो बालाघाट में सबसे बड़ी समस्या थी बारिश कम हुई है, और इसलिए बात हो रही थी कि सूखा घोषित करो, लेकिन भगवान की कृपा अगर रही तो अच्छी बारिश जैसे अभी लक्षण दिख रहे हैं, अगर हो गई तो सूखाग्रस्त घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में अभी बारिश कम हुई है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जो जरूरी होगा वो सभी कदम उठाए जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है समाज के हर वर्ग का कल्याण। और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, किराने की छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, कपड़े सीने वाले, बाल काटने वाले, पंचर जोड़ने वाले, जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोरोना काल में जिनका काम धंधा ठप हो गया था, प्रधानमंत्री जी ने सचमुच में ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई, पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत अपने काम धंधे को पटरी पर लाने के लिए 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 406 शहरों में हमारे 50,000 स्ट्रीट वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर मतलब ये छोटे छोटे काम धंधा करने, फुटपाथ पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये छोटे छोटे काम धंधों में लगे रहते हैं। और कई बार जिनको पूंजी की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, और प्राइवेट लोग अगर कोई सूदखोर या बड़ा कोई ब्याज पे पैसा देने वाला ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसे देता है, और इसलिए तय किया कि इनके काम धंधे ठप ना हो, इनकी आजीविका की गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, इसलिए सरकार इनको पैसा देगी। और मुझे बताते हो खुशी है कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमने लगातार प्रयास करके अपने ऐसे दुकानदारों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले भाई बहनों को, लगभग हम 3.5 लाख लोगों को ये ऋण दिला चुके हैं, और आगे भी ये रुकने नहीं वाला। हर महीने जो रह गए वो भी चिंता ना करें, ये पीएम स्वनिधि की राशि अलग अलग छोटे छोटे व्यवसायियों के, पथ विक्रेताओं के खाते में आती रहेगी और उनकी जिंदगी संवरती रहेगी। इसकी विशेषता यह है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाएंगे। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाएंगे। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। उससे मैं आज उन सबको बधाई देता हूं जिनके खाते में सिंगल क्लिक से ये राशि हमने डाली है, उनको शुभकामनाएं भी, बधाइयां भी। वो अपना काम धंधा ठीक से करें। देखो मेरे बहन और भाई, सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। और पथ विक्रेता भी गरीबों की श्रेणी में आते हैं। यहां स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी हुई है, मैं उनको भी आश्वस्त कर रहा हूं। बीच में लगातार हर महीने हम स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में पैसे डालते थे। कोरोना की दूसरी लहर में वो सिलसिला थम गया,
अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। बहनों में बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई जगह चमत्कार करके दिखाया है। उनमें से एक बालाघाट जिला भी है, जहां हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अलग अलग काम धंधे शुरू किए हैं। मेरी आदरणीय बहनों, देश और प्रदेश का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिला सशक्त नहीं होगी। और महिला सशक्तिकरण में भी आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज है रोटी रोजगार। उसे बालाघाट हो या बाकी स्थान हो, हमारी बहनें अलग अलग जगह कई नए नए काम धंधों से जुड़ रही है। उनको ये सहायता देनी जारी रखेंगे। देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। धरती के संसाधन सबके लिए। ये धरती, इसकी खदानें, इसकी खनिज संपदा, वन संपदा, ये किसी एक की नहीं है, सबकी है। आजादी का 75वां साल अब आने वाला है। अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में एक बार हमको फिर से देखना पड़ेगा कि देश में किसको क्या मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना और संकल्प पूरा हो रहा है। विजनरी लीडर है नरेंद्र मोदी जी। देश दसों दिशाओं में विकास कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक और कहना है, और मेरा भी मानना है, कि विकास का प्रकाश गांव और गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। चाहे किसान हो, चाहे और गरीब हो, अगर उन तक विकास का प्रकाश नहीं पहुंचा तो विकास बेमानी हो जाता है। और विकास तो चाहिए, लेकिन समावेशी विकास, सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए 15 अगस्त के दिन मैंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में जितनी संख्या गरीबों की है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को दिया जाएगा, गरीबों के कल्याण पे खर्च किया जाएगा। गरीबों के कल्याण पे, किसानों के कल्याण पे, माताओं बहनों के कल्याण पे। और से अनेकों तरह की योजनाएं बनी। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये सबके लिए जरूरी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने यह संकल्प लिया कि जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, और गरीब भी लगभग 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देती है। नवंबर तक प्रधानमंत्री जी अलग से मुफ्त में दे रहे हैं। रोटी चाहिए, उसे हमने तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक का। और संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नवंबर तक तो फ्री में राशन देंगे। 7 तारीख को हमने अन्नोत्सव किया था, और अन्न भी दिया था तो कई लोगों को थैले में दिया था। बालाघाट में भी हुआ था ना। अभी कई बच गए होंगे तो 7 तारीख को फिर अन्नोत्सव करें, और फिर थैले में अनाज दिया जाएगा। और यह मेरा निर्देश है कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को, इस सुविधा से कोई पात्र वंचित ना रह पाए। अगर कोई नाम छूट गया तो वो भी जोड़ लिया जाए। गरीबों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे तो वो दूसरे कामों में लगाए। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। रोटी के साथ एक बड़ी जरूरत है हर गरीब को मकान की। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने तय किया है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। कल हमने 1,29,000 लोगों के खाते में मकान बनाने की राशि डाली थी। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, गरीब हैं, उन सब बहनों और भाइयों को 2024 तक पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे। लगातार यह अभियान चलेगा। इस साल भी 8 लाख लोगों को मकान देने वाले हैं। 8 लाख तो ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 3 लाख शहरी क्षेत्र में। हर एक का सपना होता है भव्य भवन ना हो, लेकिन रहने को छोटा सा मकान तो मिल जाए, जहां वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। और जो सबको छत मिले, यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, और आज फिर कह रहा हूं बच्चों से, आज उन बेटा बेटियों से भी मैं मिलने वाला हूं। कोविड की महामारी के दौरान दूसरी लहर में जिन्हें अपने माता पिता को खो दिया, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, चिंता ना करें, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। उनकी कमी हो सकता हम पूरा ना कर पाए, लेकिन हमारे रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। हमने तय किया 5,000 रुपया हर महीना उनको देंगे, देना प्रारंभ कर दिया है। राशन की व्यवस्था अलग करेंगे और निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी, कॉलेज तक की पढ़ाई, उच्च शिक्षा। लेकिन मैं अपने बहनों और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह उच्च शिक्षा का प्रबंध केवल उन बच्चों को नहीं है, किसी भी जाति और समाज के प्रतिभाशाली मेधावी बेटा बेटी, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको यह वचन दे रहा हूं कि उनकी पढ़ाई चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हो, और 8-10 लाख रुपया भी हर साल अगर फीस भरना हो तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ ना पाए केवल पैसे की कमी के कारण, तो आजादी कैसी? और उसे प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कोविड काल में हमने कष्ट और परेशानियां भुगती है। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में भी हमने तय किया गरीबों के इलाज का, लेकिन अब हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के साथ उनके आशीर्वाद से आयुष्मान भारत योजना। उस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड हमने बना लिए। 2.5 करोड़। यहां बालाघाट जिले में कितने बने आयुष्मान भारत के हितग्राही? कितने हैं? 6,93,000 बालाघाट में। और इसका मतलब यह है कि भगवान ना करे कभी हम बीमार हों, लेकिन अगर बीमार हो गए तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। अगर बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इसलिए इस इलाज की व्यवस्था का संकल्प, जो बुनियादी जरूरत है वो ढंग से पूरी हो जाए, इसका प्रयास किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदले, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में हम प्रगति और विकास करते हुए आगे बढ़े, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। अब यह पीएम स्वनिधि योजना
के साथ साथ हमने एक योजना और बनाई है, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। शहरों के अतिरिक्त कस्बों में जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं उनको भी 10,000 रुपए की राशि काम धंधा करने के लिए ये ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी, ताकि उनकी जिंदगी भी संवर जाए। किसान भाइयों और बहनों, आपके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले साल ही हमने लगभग 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले थे। कोरोना की कड़की है, बजट की दिक्कत है, लेकिन इसके बाद भी जन कल्याण के कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आज ये स्ट्रीट वेंडरों के खाते में एक साथ अलग अलग स्थानों से ये पैसे डाले। मेरी बहनों को यह भी बताना चाहता हूं मैं, 18 तारीख को 5 लाख बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। 5 लाख बहनों को और गैस का चूल्हा हो या सिलेंडर हो, बुनियादी जरूरतें पूरी हो, यह हमारी कोशिश है। आज जब मैं बालाघाट आया हूं तो बालाघाट के विकास की, सर्वांगीण विकास की बैठक लेंगे। बालाघाट नगर अकेले के लिए हमने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना बनाई है। अभी भाऊ कांवरे जी सभी लोग ओवरब्रिज की बात कर रहे थे, रेलवे ओवरब्रिज, सड़क की बात कर रहे थे। तो आज इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बालाघाट को विकास की दृष्टि से हम कहां तक ले जाएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे। उसका प्रेजेंटेशन तैयार है, इसलिए उसकी चर्चा मैं वहां करूंगा। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं एक बार उन सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं, सभी 50,000 बहनों और भाइयों को जिनके खाते में यह राशि आज पहुंची है। उनका काम धंधा अच्छा चले और बाकी ये ना समझे कि हमारा नंबर नहीं आएगा। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, आपके जीवन में विकास का प्रकाश आए, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना अंत में यह जरूर है कि कोरोना की तीसरी लहर रोकना है किसी भी कीमत पे, और उसके 2 ही उपाय हैं। एक, हम कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मतलब मास्क लगाए रहें, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण। टीका बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ, डॉक्टर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एक ही बात बताते हैं कि टीका अगर लग गया तो कोरोना या तो होगा नहीं, और होगा तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा। बालाघाट में कितने % लोगों को लगे अभी हैं? कितने? 62। लेकिन 62 का मतलब यह कि 38 बचे हुए हैं। 62% को लगाए, 38 बचे हुए हैं। मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, हमारे नेतृत्व से, और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जिनने टीके नहीं लगवाए टीका जरूर लगवाना। यह टीका जिंदगी का डोज है। आप देख रहे हैं केरल में कितने केस रोज आ रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो फिर इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए टीका जरूर लगवाएं, ये मेरी प्रार्थना है। यहां जो भाई बहन बैठे हैं उनमें से टीका कौन कौन ने लगवाए, जरा हाथ उठाएं। जिन्हें लगवाए वही उठाना। सबने लगवा लिए? ज्यादातर ने लगवा लिए। ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही तो नहीं वैसे ही उठा दिया। भैया देखो, अपने आप को धोखे में मत रखना। जो रह गए उनको टीका, अच्छा टीका भी 2 चाहिए डोज, पहला और पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। नहीं तो कई पहला लगवा के भूले ही जाते हैं,
पहला, पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। इसलिए जिन्हें पहला नहीं लगवाया वो पहला लगवाएं, और पहला लगवा लिया तो जो तारीख आपकी तय है उसमें दूसरा लगवाएं। अब टीके की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में टीका अपने पास वैक्सीन